बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका क्या मतलब है? इसको समझने के लिए हम डायरेक्ट इस डायग्राम पे आएंगे, इसी को हमने मेन अंडरस्टैंड करना है। हम ये बात करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन पिछले टॉपिक में भी हमने देखा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, डिस्प्लेसमेंट की बात की, उसमें हमने ये बात की कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, ठीक है, टाइम पीरियड की बात की, फ्रीक्वेंसी की बात की। उसके लिए हमें कुछ इक्वेशंस चाहिए जिससे हम वो चीज़ें मेजर कर सकें। तो हमारे पास कोई ऐसा कोई वे नहीं था उसको मेजर करने के लिए, तो उसके लिए हमने ये किया कि हमने सर्कुलर मोशन का सहारा लिया। अब ये बात बहुत अहम है जो आपने समझनी है। हम एक पार्टिकल लेंगे जो कि सर्कुलर मोशन में मूव करेगा और उसका साया लेंगे जो यहाँ सेंटर पे होगा। ये बात दोबारा सुन लें, हम 3 या 4 तरह के डिफरेंट जो है ना वो पार्टिकल लेंगे और उन तमाम की मोशंस को सिंक्रोनाइज करेंगे, एक ही वे से चलाएंगे और यहाँ ये साबित करेंगे कि जो सर्कुलर मोशन है और जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। तो फिर जो इक्वेशंस सर्कुलर मोशंस की होंगी उनको हम यूज करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर। ये हमारा टारगेट है। उसके लिए कंडीशन हमने क्या बनाई है, हमने ये किया, एक सिंपल सा केस लिया, हमने एक स्प्रिंग लिया, उस स्प्रिंग के साथ हमने एक पॉइंटर अटैच कर दिया। ठीक है, ये पॉइंटर जो है, इस स्प्रिंग को आप ऐसे खींचें नीचे की तरफ। जब आप खींचेंगे तो ये स्प्रिंग जो है ना ए से बी की तरफ जाएगा, बी से फिर ए की तरफ आएगा, ए से सी की तरफ जाएगा, सी से ए की तरफ, यानी स्प्रिंग ऐसे जो पॉइंटर है ये ऊपर नीचे मूव करेगा ऐसे, इस तरह। एक केस तो ये हो गया। उसी टाइम हम एक यहाँ पे एक पार्टिकल लेते हैं जो सर्कल में मूव करता है और इसका जो रेडियस है वो उतना होना चाहिए जितना इस फर्स्ट केस का एम्पलीट्यूड है। जब अब आप ऐसे समझ लें कि हमारे पास 3 तरह के पार्टिकल हैं। एक पार्टिकल जो है वो इस पॉइंटर को समझ ले, इस पॉइंट ए पे है। उसी टाइम एक पार्टिकल जो है P वो यहाँ पे है जिसने सर्कल में मूव करना है और उसी P का यहाँ पे हम साया ले लेंगे। इस P का साया जो है वो सेंटर पे हो, ये यहाँ पे हो, साया यहाँ पे हो। अब हमें पता है कि जब ये P मूव करेगा तो इसका साया भी मूव करेगा। तो साया को कौन कंट्रोल कर रहा है? वो पार्टिकल P जो सर्कल में मूव कर रहा है। तीसरी तरफ हम ये एक वेव डायग्राम भी ले रहे हैं। ये कब हमें हासिल होती है? जब ये जो पेज है नीचे वाला ये मूव करे और ये पॉइंटर ऊपर नीचे हो, फिर हमें आपको ये शेप मिलती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सारी सिंपल हार्मोनिक मोशन में आती हैं। क्यों? टू एंड फ्रो मोशन, पीरियोडिक मोशन। तो वो जो बातें हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में की हैं वो यहाँ पे सारे लागू होंगी। अब हमने ये जो सिंपल केस लिया है इसको हम देखते हैं। वो कहता है कि कंसीडर मैस अटैच टू वन एंड ऑफ द वर्टिकली इलास्टिक स्प्रिंग। वो हमने ले लिया। उसको मैक्सिमम हम कितना डिस्प्लेस करवाएंगे? हम उसको मैक्सिमम जो है वो x0 तक डिस्प्लेस करवाएंगे। देखें ना, इतना डिस्प्लेस करवा लें। ये देखिए, इसको मैं खींचता हूँ, ये A से C की तरफ चला जाए तो ये x0 है। मैक्सिमम मैंने इसको खींचा। थोड़ा खींचूंगा, इतना खींचता हूँ, ये x खींच लिया, यहाँ तक भी x होगा। लेकिन अगर मैं इसको मुकम्मल खींचता हूँ यहाँ तक, ये ऐसे ऑसिलेट करता है, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा मीन पोजीशन से वो एम्पलीट्यूड कहलाता है, जिसको आप x0 कहते हैं। इसका मतलब है मैं इसको यहाँ से यहाँ तक या फिर A से B तक इतना खींचूंगा तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा। A से B तक गया, B से A की तरफ आया। तो ये मैंने पहला काम ये किया। अगला काम क्या है? जब टाइम 0 था तो पॉइंटर की पोजीशन कहाँ थी? A पे। अब इस बात को समझें, ये पॉइंटर की पोजीशन A है। उसी टाइम वो पार्टिकल जो जिसको आप साई का नाम दे रहे हैं वो इस लाइन पे मूव करेगा ऐसे ऊपर नीचे। इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? P। अब ये बात नोट करें, टाइम जब 0 था तो पॉइंटर था पॉइंट A पे, पार्टिकल P जो है वो था O1 पे, और ये जो N है जो इस पार्टिकल P का साया है वो था O पे। अब जब मैंने इस पॉइंटर को ऑसिलेट करवाया, इसका अगर मैं 4 हिस्सा करूं टाइम पीरियड का, तो ये देखें, जब टाइम चौथा गुजरा तो पोजीशन और पॉइंटर कहाँ पे थी? B पे। जी जनाब, ये देखें, इसका मतलब ये हुआ कि
ये जब यहाँ पे पहुंचा तो उस टाइम ये जो पार्टिकल P है सर्कल में जो मूव कर रहा है वो O1 से D पे पहुंच गया। उसी टाइम साया जो है, क्योंकि जैसे ये मूव करेगा तो उसका साया भी साथ मूव करेगा, साया O से D पे चला गया। अगले पे क्या होगा, जब ये B से A पे वापस आएगा तो साया कहाँ होगा, D से O की तरफ, और ये कहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा। तो मैं सिर्फ यहाँ पे अगर दो पार्टिकल्स की बात करूं, एक वो पार्टिकल है जो साया है उस पार्टिकल का जो सर्कल में मूव कर रहा है, ये जो साया है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा है। इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, वो पार्टिकल जो सर्कल में मूव कर रहा है। दूसरी तरफ मैंने वो पार्टिकल लिया है, वो पॉइंटर लिया है जो मूव कर रहा है इस लाइन पे। अगर मैं पॉइंटर को और इस साये को जो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा है, इन दोनों की मोशंस को चेक करूं तो आप ये देखेंगे कि हालांकि साया जो है वो तो लाइन पे मूव कर रहा है, लेकिन इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, वो पार्टिकल जो सर्कल में मूव कर रहा है। तो आप गौर से देखिए, जब टाइम 0 था पॉइंटर था पॉइंट ए पे, पार्टिकल जो n है वो था O पे। जब टाइम का चौथा हिस्सा गुजरा तो ये A से D पे चला गया पॉइंटर, तो साया कहां पे चला जाएगा, O से D पे। अगले टाइम में क्या होगा, ये B से A पे वापस आ गया, आधा टाइम गुजर गया, तो ये कहां पे होगा, D से O की तरफ। तीसरे हिस्से में टाइम पीरियड के ये A से C की तरफ, तो n पार्टिकल O से E की तरफ। फिर जब ये C से A की तरफ वापस आएगा जहां से उसने काम स्टार्ट किया था, एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, तो ये E से O की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्टिकल तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा है। ये पार्टिकल जो है ये भी यहां पे ऐसे मूव कर रहा है, लेकिन इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, ये पार्टिकल जो कि सर्कल में मूव कर रहा है। तो यहां से हमने क्या सीखा कि ये वाली मोशन, ये जो आपने पॉइंटर वाली ली है, और ये वो पार्टिकल वो साया जिसको पॉइंट P कंट्रोल कर रहा है, पार्टिकल P कंट्रोल कर रहा है, इन दोनों की मोशन एक तरह की है। तो इससे हमने ये साबित किया कि सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन दे आर इक्विवेलेंट, ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। जो प्रॉपर्टीज इसकी होंगी वो इस पे भी लागू हो सकती है। उसका फायदा क्या होगा, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल शेप है, तो इसकी मदद से जो मैथमेटिक्स है वो हमारे लिए आसान हो जाएगी। हमने डिस्प्लेसमेंट मेजर करना, किसका, याद रखिएगा इस पूरी कहानी में हमारा मेन टारगेट ये n पार्टिकल है, क्योंकि इसी की सारी चीजें हमने मेजर करनी है। इसी का डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है, इसी की वेलोसिटी मेजर करनी है हमने, इसी का एक्सेलरेशन मेजर करना है। तो पहले केस में हमने सिर्फ ये साबित करना था ये वाली मोशन साई की जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा है, और ये पॉइंटर वाली मोशन, ये दोनों इक्वल है। तो ये देखें, ये टाइम में यही बताया गया, ये टाइम, ये चीजें किसके लिए हैं, ये सारी की सारी चीजें किसके लिए बताई गई हैं, पॉइंटर के हिसाब से। टाइम 0 था, ये A पे था, चौथा हिस्सा गुजरा, ये B पे चला गया, आधा गुजरा फिर A पे वापस आ गया। ये देखिए मैं बार बार बता भी रहा हूं उसको। अब n के लिए क्या होगा, जब टाइम 0 था तो ये O पे था, ये देखें, जब चौथा हिस्सा गुजरा ये D पे चला गया, आधा हिस्सा गुजरा ये O पे आ गया। फिर देखें, ये देखें, मैंने बिल्कुल दोनों को आप कंपेयर करके देख सकते हैं। ये देखें, टाइम 0 था ये A पे, ये O पे, जब टाइम T/4 हुआ ये B पे चला गया, ये D पे। अगले टाइम में ये B से A पे आएगा, ये D से O पे आ गया, देखें, और आखिरी टाइम में ये फिर कहां पे आ जाएगा, O पे। तो इस पूरी कहानी में हमने क्या सीखा, कंपैरिजन मोशन ऑफ n विद पॉइंटर P shows that it is replica of pointer's motion, hence motion of n executing simple harmonic motion। जी, हमने क्या देखा कि ये जो पॉइंटर है जो इधर मूव कर रहा है, इसकी मोशन और इस n पार्टिकल की जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा है, ये दोनों की क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन दे आर इक्विवेलेंट, इन दोनों की नेचर क्या है, सेम है। अब हम सर्कुलर मोशन की मदद से n पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन डिराइव करेंगे, वेलोसिटी की क्वेश्चन डिराइव करेंगे और एक्सेलरेशन की क्वेश्चन डिराइव करेंगे। तो ये पहली कहानी में हमने छोटे से प्रैक्टिकल से सिर्फ इतनी एक छोटी सी बात साबित करनी थी। अब हम बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट की तरफ। हमें डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है उस पार्टिकल का, ये देखा मैंने सिर्फ वही सर्कल ले लिया है, उस पार्टिकल का जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा है। याद रखिएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सा पार्टिकल शो कर रहा है, n पार्टिकल। ये देखें, ये मेन पोजीशन है, O से D पे आया, D से O पे आया, फिर इसने डायरेक्शन चेंज की, O से E की तरफ गया और फिर E से O की तरफ, तो इसका टाइम कंप्लीट हो गया। तो ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ये इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी।
हमारा सारा टारगेट ये है कि हमने एन की सारी चीज़ें मेजर करनी है। तो एन की सब सारी चीज़ें मेजर करने के लिए हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जब ये पार्टिकल जो सर्कल में मूव कर रहा है ये O1 पे था, तो उसका साया n जो है वो O पे था। थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल मूव करके इस पॉइंट P पे पहुंचा, तो इसका साया यहाँ से मूव करके यहाँ पे पहुंच गया। उस टाइम यहाँ पे अब ये बताएंगे ये जो n पार्टिकल है इसने कितना डिस्प्लेसमेंट तय की है। ये x, इस x को हमने मेजर करना है, मैथमेटिकली इसकी क्वेश्चन निकालनी है। गौर से देखें, उसके लिए मैंने ये किया कि इस डायग्राम का ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको मैंने यहाँ बाहर बना लिया आपको समझाने के लिए। ये O हो गया, ये पार्टिकल जब यहाँ पे पहुंचा तो इसने एंगल कितना तय किया, क्योंकि ये सर्कल में मूव कर रहा है, इसने एंगल तय किया थीटा। अब ये देखें, ये एक परपेंडिकुलर लाइन है, इसको ये लाइन कट कर रही है। इसी तरीके से ये देखें, ये और ये इसको ये लाइन कट कर रही है। तो यहाँ पे इस ट्राइंगल में यहाँ अगर एंगल थीटा है तो यहाँ भी एंगल क्या आएगा, थीटा आएगा। अब आप सिर्फ इस ट्राइंगल को ले लें, इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल को, और इस पॉइंट P का सेंटर से जो रेडियस है वो क्या होगा, x0। क्या होगा, x0। ये मैक्सिमम भी है, ये यहाँ भी x0 रहेगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, x0। इसको आप x0 का नाम देंगे, इसको आप क्या नाम देंगे, x का जी। तो अब आप ये बताएं कि इस ट्राइंगल के हिसाब से, इस ट्राइंगल के हिसाब से ये जो आपने ट्राइंगल बनाई है ये वाली, इसमें थीटा यहाँ पे है, ये इसकी बेस हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गई। अब आप मुझे बताएं कि आप कैसे मेजर करेंगे अगर आपने साइन थीटा यहाँ से निकालना है। ये बेस है, याद रखिएगा, क्योंकि थीटा इस यहाँ पे अटैच है, ये बेस है। तो आप x ओवर x0 करें, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, x ओवर x0। दोबारा सुन लें, x ओवर x0 क्या देगा आपको, साइन थीटा। x किस चीज की इक्वल आ जाएगा, x0 साइन थीटा, x इक्वल टू x0 साइन थीटा। यहां तक आपको समझ आ गई बात की। अब देखें, ये x जो डिस्प्लेसमेंट है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल, विच इज कॉल्ड फेज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसको आप 0 डिग्री का नाम देंगे, इसको आप 180 डिग्री। आगे फेज का दोबारा टॉपिक आएगा तो मैं वहां बताऊंगा कि फेज का असल में मतलब क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में फेज का क्या मतलब है। अभी आप सिंपल इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम को लेके आपने x की इक्वेशन निकालनी है। x ओवर x0 किया तो आपके पास इक्वेशन आ गई, x ओवर x0 इक्वल्स टू साइन थीटा, x इक्वल आ जाएगा x0 साइन थीटा के। अब देखें, जैसे थीटा की वैल्यू चेंज होगी उस तरीके से x की वैल्यू आएगी। ये देखें, अगर आप थीटा रखते हैं स्टार्ट ऑफ द साइकिल, यानी n यहाँ पे है तो p यहाँ पे होगा, तो ये 0 डिग्री हो गया। अब 0 डिग्री पे क्या है, कोई डिस्प्लेसमेंट तय नहीं हुआ। और हाफ साइकिल, उसके बाद क्या होगा, हाफ साइकिल पे ये दोबारा वापस आ जाएगा, और 3/4 साइकिल पे थीटा कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। तो इस थीटा को आप क्या नाम देते हैं, सॉरी, ये जो थीटा है आपके पास, इसको आप क्या नाम देंगे, फेज का। ये क्या बताता है कि वो जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा है उसने कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया है। कैसे, ये पार्टिकल सपोज कर ले यहाँ पे मौजूद है, थोड़ी देर बाद वो यहाँ से चला और यहाँ पे पहुँच गया। अब इसने कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया, यहाँ पे जब वो पहुँचा तो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया। तो इसका मतलब है n पार्टिकल ने, हालांकि ये एक लाइन में है यहाँ पे, इसने जो एंगल तय किया है फेज, वो कितना होगा, 90 डिग्री। साइन 90 क्या देगा, 1। x किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, x0 की। इसका मतलब है अगर 90 डिग्री थीटा वो तय करता है तो जो n पार्टिकल है वो फिर यहाँ पे पहुँच जाएगा। इसका मतलब है उसका जो यहाँ पे x है वो किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, x0, यानी वो उसने जो एम्पलीट्यूड है वो वहाँ पे पहुँच गया, x इक्वल्स टू x0। तो x कौन कंट्रोल कर रहा है, एंगल। कौन कंट्रोल कर रहा है, एंगल। देखिए, अगर आप x थीटा जो है वहाँ 180 डिग्री पुट करते हैं, 180 डिग्री पुट करेंगे 0 आ जाएगा, x 0 हो गया। ये देखें 180 डिग्री मतलब ये है कि ये पार्टिकल यहाँ पे गया और उसके बाद वापस आ गया। तो थीटा की जैसी वैल्यू होगी उसी तरह आपको आप बता सकते हैं कि आपका पार्टिकल जो है वो कहाँ पे है, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया, तय भी किया या नहीं तय किया। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन एंगल। ये आगे भी मैं फेज का कंसेप्ट आपको दूंगा। तो इस डायग्राम से आपने सिंपल ये वाला हिस्सा ले लेना है, ये वाला, या आप अलग भी बना सकते हैं, ये वाला हिस्सा ना भी बनाएं, आप सिंपल इतना बना लें, क्योंकि अभी आपने x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये मैंने यहाँ पे भी बनाया हुआ है अलग। यहाँ पे आपका x आ जाएगा, यहाँ पे x0 के साथ अटैच भी कर सकते हैं आप।
ये एक्स आ गया और ये एक्स नॉट आ गया। एक्स ओवर एक्स नॉट आपको क्या देगा, एक्स ओवर एक्स नॉट क्या देगा आपको, साइन थीटा, ठीक है। यहां से एक्स किस चीज की इक्वल आ जाएगा, एक्स नॉट साइन थीटा। ये आपने क्वेश्चन डिराइव कर ली, ठीक है। किसकी मदद से ड्राइव किया आपने, ये क्वेश्चन आपने इस सर्कुलर मोशन की मदद से, और क्योंकि आप पहले बता चुके हैं कि सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ही चीज है, इसलिए आप सर्कुलर मोशन की इक्वेशन को जो है ना वो यूज करेंगे एक्स निकालने के लिए। और एक्स किसका है, एक्स है उस पार्टिकल का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा है। तो इसकी पूरी समरी हमारे पास क्या बनेगी, हमने एक पार्टिकल लिया जो इधर मूव कर रहा था और एक उस पार्टिकल का साया लिया, पार्टिकल जो है दूसरा ये इधर मूव कर रहा था, इसका साया यहां पे मूव कर रहा था। हमने इन दोनों की मोशन को सिंक्रोनाइज किया तो ये एक तरह की मोशन शो कर रही थी। ये यहां पे पहुंचता है तो एम्पलीट्यूड इसका हो जाता है तो इसका भी एम्पलीट्यूड हो जाता है। तो दोनों की मोशन सेम थी। जब दोनों की मोशन सेम थी तो हमने कहा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन और सर्कुलर मोशन, इनकी प्रॉपर्टीज, इनका जो बिहेवियर है वो एक तरह का है। जब ये बात हो गई तो फिर हमने सर्कुलर मोशन, वो पार्टिकल जो सर्कल में मूव कर रहा है और उसका साया कहाँ पे मूव कर रहा है, इस लाइन के ऊपर, ये जो लाइन है DE, इसके ऊपर मूव कर रहा है। हमारा टारगेट मेन क्या है, एंड पार्टिकल, क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा है। तो इसकी सारी चीजें मेजर करनी है। हमने क्या पहले मेजर किया, एक्स। कैसे मेजर किया, इससे एक्स ओवर एक्स नॉट सिंपल क्या दे देगा, साइन थीटा। एक्स किस चीज की इक्वल आ गया, एक्स नॉट साइन थीटा। जैसे थीटा की वैल्यू होगी वैसा आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा एंड पार्टिकल का। ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, बेहतर तरीके से चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करना है, सबको आपने लिखना है। तो इंशाल्लाह जो इसके दो रिमेनिंग चीज़ें हैं जिसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।